नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। बिहार में पंचायत चुनाव समाप्त होते ही झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है। कल हमने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अतिशीघ्र झारखंड में भी पंचायत चुनाव जो है होगा। इसकी पूरी जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है। अब निर्वाचन आयोग के पाले में वो डाल दिया गया है कि वो कब घोषणा करते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो पता चला है, उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं रांची जिला, और रांची जिला में रातू प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है रातू ईस्ट। और यहाँ के जो मुखिया हैं सुषमा तिर्की जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल के लिए समय दिया था। इन 5 सालों में क्या कुछ कार्य किए हैं महिलाओं के लिए, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा लोगों को आवास मिला है, राशन कार्ड कितना बना है, पेंशन कितने लोगों को मिला है, और सबसे महत्वपूर्ण कि जनता ने इनको 5 साल के लिए मौका दिया था। इन 5 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ ऐतिहासिक कार्य किया गया, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। झारखंड सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं अपने पंचायत के विकास के लिए, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। तो पहले आपको तो वेब समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको 5 साल के लिए समय दिया था, इन 5 सालों में क्या कुछ आपकी उपलब्धि रही? 5 साल में बहुत उपलब्धि रही है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले जब पहले बार जो मुखिया थे जितेश्वर मुखिया, उनके समय में फंड का अभाव था, फिर भी उन्होंने काम किया। फिर जैसे हमें मौका मिला, हमने भी बहुत काम किया। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले एसएससी डाटा में नाम नहीं था, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। और अभी आवास प्लस के दौरान हमें 30 आवास उपलब्ध कराया गया है। 30 आवास? हाँ, 30 आवास। आवेदन कितना आपने दिया था? आवेदन तो हमने ग्राम सभा करके 200 दिया हाँ था? 200 लगभग दिए थे, लेकिन उसमें से अभी 30 ही हुआ है। जियो टैग नहीं होने के कारण ये हो गया, नहीं हो पाया। तो अब सुने हैं कि मार्च में आएगा जियो टैग होने के बाद ही इसमें आगे बढ़ेगा प्रोसेस। अच्छा, कितने लोगों को आपने पेंशन बनवाया है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, और इसके साथ साथ राशन कार्ड? वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन तो लगभग यहाँ 250 से पार है। 250 से पार? हाँ, 250 से पार विधवा है। पेंशन और विधवा और वृद्धा दोनों मिला के 250 से पार होंगे। और ये क्या बोलते हैं, राशन कार्ड में भी जितने भी गरीब लोग हैं लगभग उनका बन गया है। कुछ लोग बचे हुए हैं, उनमें उनका हम लोग प्रयास करें कि उनका भी किसी तरह से बन जाए, हम लोग बनवा दें। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि जनता आप पे 5 साल के भरोसा किया, इन 5 सालों में आपके द्वारा कोई ऐसा काम लगा कि जो पूर्व के मुखिया द्वारा नहीं किए गए, और जो मैंने किया ये हमारे लिए मिसाल कायम होगा, कोई ऐसा कार्य? देखिए, पूर्व का मुखिया का तो हम नहीं जानेंगे, जब हम बने उस समय का हम बताते हैं। एक ऐतिहासिक हाँ, एक ऐतिहासिक काम था जो कि हमारे गांव से, समाज से, पूरे लोगों से जुड़ा हुआ था। ये जो हमारे बड़ा तालाब है जो देख रहे हैं आप पार्क के पास में, जी, उस तालाब में मतलब अतिक्रमण हो रहा था। हाँ, जबकि उस तालाब का के एरिया में मकान या भवन निर्माण नहीं हो सकता है। कुछ क्या बोलेंगे, वो जमीन का ही कुछ मैटर था उसमें। तो पूरा गांव के लोग ने, हम लोगों ने एक सभा किया, ग्राम सभा किया, सभी लोगों को बुलाए, सब एकत्र हुए, क्या करना चाहिए सलाह मशवरा लिए। उसके बाद हम लोगों ने तालाब को बचाने के लिए हम लोग एक जुलूस निकाले, मसाल जुलूस निकाले। इसमें भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पर हमको सपोर्ट किया, और जिसके कारण मतलब आज आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा। लोग भी हमको साथ दिए कि भाई इस तरह का काम में अगर मुखिया हम लोग के साथ है तो हम लोग को किस तरह का डर है। जी, सही बात। और हम लोगों ने इस तालाब को बचाने का पूरा प्रयास किया। और अभी तक देखिए, तालाब के आप किनारे देखिएगा जो मैदान है, उसमें अभी तक किसी प्रकार का भवन निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि इन्होंने जो कहा कि उस तालाब के जो पहले जो अतिक्रमण था उनको आपने साफ करवाया, होने वाला था। और मतलब ये कह सकते हैं कि भू माफियाओं की नज़र थी उस पर? हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ, ये भू माफियाओं की नज़र थी, लेकिन गांव के लोगों से मतलब हम लोग का साथ आप जो है गांव के लोगों को जागरूक किए, और गांव के लोग जो है आपको साथ दिए। हाँ, साथ दिए। और आज देखिए, आज हम लोग का जो तालाब का एरिया है, आप देखिएगा वहाँ पर एक भी भवन निर्माण नहीं हुआ है। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, ये अब ये बताइए कि आप अपने पंचायत के विकास के लिए झारखंड सरकार से कुछ डिमांड करते हैं कि अगर विशेष पैकेज अगर ये मिलता है तो इस पंचायत का रूपरेखा क्या कह सकते हैं, बदल सक जाए?
सरकार से तो बस यही चाहेंगे, जैसे कि अभी हम लोगों को योजनाओं में काम करने के लिए दिया गया है, लेकिन अभी 10 साल पहले रोड जो बना है वो रोड बहुत जर्जर स्थिति में हो गया है। तो हम लोग को जो 2 भाग में जो बांट दिया गया है, टाइड अनटाइड करके जो काम करने का जो तरीका दिया गया है वो भी सही है, लेकिन इसमें भी अब मेरे एरिया का हम बता रहे हैं कि मेरे एरिया में रोड का स्थिति बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। जिसमें अगर मेरा 11 वार्ड में हमको काम करना है तो हर वार्ड में अगर हम काम करते हैं तो भी मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि इस विषय पर सरकार ध्यान दे कि हम लोग को रोड में भी रोड बनाने के लिए ज़्यादा प्रेरित करें। नाली और जल संसाधन के लिए तो है ही, लेकिन रोड के लिए भी हम लोगों को मतलब राशि विशेष पैकेज चाहिए, चाहे MP कोटा से मिले या MLA कोटा से मिले या किसी भी कोटा किसी भी कोटा से मिले, लेकिन मतलब मिले या हमें लोग को दे दिया जाए या लंबा रोड दिया जाए, या छोटा छोटा हम लोग बना के मतलब थोड़ा सा बनाए, फिर उसके बाद 250 बनाए, फिर 250 छूट गया, तो ये मतलब बीच में रुक जाता है। एक लंबाई हम लोग को मिल जाता ना कि हम लोग इतना से लंबा रोड बना सकते हैं, तो उससे क्या होता ना कि एक हम लोग का एक एरिया कंप्लीट होता है। तो ऐसे में सुविधा भी लोगों को होता है कि आधा रोड बना के मुखिया जी आप छोड़ दिए हैं, आधा क्यों नहीं बनाए। इस तरह का सवालों का जवाब हम लोग को देना पड़ता है जनता के बीच में। तो मैं सरकार से चाहूंगी कि कम से कम इसके लिए वो सोचे और हम लोग रोड के लिए सोचे, ताकि हम लोग इसमें रोड का जो कार है उसको हम लोग अच्छी से कर सकें। अच्छा, ये बताइए कि झारखंड सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? इन्होंने कहा था कि हम लोग प्रत्येक साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। बीच में कोरोना काल भी आ गया, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार तो आई, ठीक है, जीत कर आई, उन्हें भी समय चाहिए करने के लिए, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया। कोरोना काल के चलते बहुत सारा काम रुक सा गया। अभी तो हम सुन रहे हैं पेपर में, चाहे मंत्री लोग के मुंह से सुन रहे हैं कि अभी रोजगार देने का बात चल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस पर सरकार को कहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें पहल की जाए, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिले। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे देखिए, आप जो है जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में आपने काम किया, आपने रघुवर दास के साथ भी काम किया, हेमंत सोरेन जी के साथ काम कर रहे हैं, तो कैसा अनुभव लग रहा है दोनों सरकार के बीच में? अनुभव तो ठीक है, अनुभव में वैसा कुछ कमी नहीं है। पिछले जो मुख्यमंत्री हैं उनके कार्यकाल में कितना सहयोग मिला, और ये जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं इनके कितना सहयोग? देखिए, जब हम लोग मुखिया बने सब नया थे, उस समय उतना जानकारी नहीं था, जानकारी का अभाव था, क्योंकि 2 साल बाद ही अगर किसी चीज़ में आप क्षेत्र में घुसिएगा या जानिएगा तो उस क्षेत्र में लगेगा कि आपको शुरू में आपको 1-2 साल नया लगेगा, धीरे धीरे उसमें आप समझने में टाइम लगता है, काम करने का कैसे किया जाता है वो सब हम लोग को सोचने में थोड़ा सा टाइम लग गया। तो उस समय तक रघुवर सरकार फिर चली गई, फिर आई ये हेमंत सरकार। पिछले साल का अनुभव कैसा रहा? पिछले साल का भी अनुभव बढ़िया रहा। अभी तो उम्मीद करते हैं सरकार से ही कि अभी अच्छा से करे। कुछ हम लोग मुखिया संघ मतलब उनके पास डिमांड भी रखे हैं कि कुछ काम के लिए। क्या डिमांड मतलब कि हम लोग का, जैसे हम लोग को तो बना दिया मुखिया, लेकिन हम लोग का मानदेय नहीं है। मानदेय 1000 है, 1000 में क्या होगा, इस तरह का इसको भी रखे हैं हम लोग। अच्छा। साथ में मुखिया का सुरक्षा का भी बात है। जब अगर देखिए, और आप नेशनलाइट एरिया में जाइएगा तो उन लोगों को देखिए कहाँ मतलब मुखिया लोग को जान से मार देने का धमकी मिलता है या फिर मार भी देता है। तो इस तरह से थोड़ा सा हम लोग को सेफ्टी भी चाहिए। बिहार में अधिकतर मुखिया मतलब महिला है, तो अगर महिलाओं को भी थोड़ा सा सुरक्षा दिया जाए, जैसे जनप्रतिनिधि में जैसे विधायक जी को मिलता है, सांसद जी को मिलता है, वो भी तो जनता से चुने हुए हैं, हम लोग भी जनता से चुने हुए हैं। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग के बीच में भी कम से कम छोटा मोटा मानदेय हो, सुरक्षा मिले, ये सभी चाहते हैं। अच्छा, अब चुनाव नजदीक आने वाला है, हालांकि 15 तारीख के बाद जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 15 फरवरी के बाद हम लोग आचार संहिता लागू करें पंचायत चुनाव को लेकर। आने वाला समय जो है चुनाव आएगा, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? अंतिम सवाल आपसे। देखिए, आने वाला चुनाव में तो जैसा हम काम किए हैं, हमको लगता है कि अगले बार भी जनता हम ही को चुने और हमको चुन के आगे बढ़ाए। और उस समय का जैसे काम, जैसे 5-6 साल लगा कि हम सीख लिए सब चीज़, अब लगता है कि अभी अगर और बनेंगे तो इससे ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। मतलब आपके मन में कुछ बात रह गया है कि अगर समय और मिलता तो मैं अपने पंचायत का और ज़्यादा विकास करता।
जैसे कि अभी चुनाव का समय है, अब चुनाव में अपना तो जी जान लगाइए देना है, चुनाव जीतना है तो किसी भी हाल में। उसके बाद जब जैसे भी जिसको भी पद मिले, अगर हमको पद मिलता है तो उसके बाद हम जो कमी है, इतना 5 साल में इतना जान ही गए हैं कि क्या कमी है अपने गांव में, तो उस कमी को पूरा दूर करने का कोशिश करेंगे। तो आपने सुना कि ये जो है सुषमा तिर्की जी हैं, इनका कहना है कि जनता ने हमें 5 साल का मौका दिया, इन 5 सालों में मैंने बहुत कुछ काम किया है और सबसे ऐतिहासिक काम किया है जो एक पार्क है। तो अतिक्रमण होने वाला था लेकिन उसको अतिक्रमण मुक्त हमने कराया और जनता जागरूक हुई और उसके आसपास जो लोग भवन बनने वाले थे वो भवन नहीं बना। ये इनका ऐतिहासिक रहा। इसके साथ साथ ये झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम विशेष पैकेज के रूप में हमें सड़कों का जो है जीर्णोद्धार का मौका मिले, ताकि जो छोटे छोटे रोड जो हम लोग निर्माण करते हैं इसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं, लोगों से सुनना पड़ता है। अगर विशेष पैकेज मिलता है हमारी फंड या MP MLA फंड से, किसी भी विभाग से, तो कम से कम सड़कों का जीर्णोद्धार के लिए विशेष पैकेज मिले ताकि लंबी लंबी सड़कें बन सकें, जो इनके पंचायत की समस्या है। इसके साथ साथ इनका कहना है कि झारखंड सरकार सबसे महत्वपूर्ण, आप इसको गौर से सुनिएगा, इन्होंने कहा कि जिस तरह से MP MLA मंत्री विधायक को जब सुरक्षा मिल सकता है, मानदेय बेहतर मिल सकता है, तो मैं भी जनता का प्रतिनिधि हूं तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता। तो इन्होंने मांग किया है कि हमें भी सुरक्षा का मुहैया कराया जाए, इसके साथ साथ मानदेय में भी बढ़ोतरी किया जाए, ताकि जिस तरह से आप प्रतिनिधि हैं उसी तरह से मैं भी प्रतिनिधि हूं। मैं अपने पंचायत का प्रतिनिधि हूं, आप अपने विधायक क्षेत्र के लिए प्रतिनिधि हैं, इसी तरह से मैं भी अपने पंचायत का प्रतिनिधि हूं। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरा मुखिया के पास, उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या विशेष मांग है, क्या योजना है, क्या ऐतिहासिक किए हैं। तमाम मुद्दों पे उनसे ही बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।